हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबों के बीच एक दिल को छू लेने वाली बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक सेठ जी की। वो सेठ जी जिन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, लेकिन कभी खुद उस मंदिर में गए नहीं। बहुत सारे पुजारियों को मंदिर में बैठवा दिया पूजा करने के लिए, लेकिन कभी खुद उस मंदिर में पूजा करने के लिए गए नहीं। एक बार ऐसा मुसीबत आन पड़ा कि उस सेठ जी को 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने बिना देर किए उन्होंने सोचा कि कल सुबह सुबह जाकर भगवान के पास जाऊंगा और भगवान से प्रार्थना करके हाथ जोड़ के उनसे 100 करोड़ रुपए मांगूंगा। वो सुबह सुबह अगले दिन सुबह उठे और वो जाने के लिए तैयार हुए। चूँकि उन्हें सबसे पहले बोहनी की आदत थी, क्योंकि वो एक व्यापारी थे, तो वो चाहते थे कि वो सबसे पहले भगवान के पास पहुंच के उनसे ये प्रार्थना करें, ताकि भगवान का मन कोई और पहले आके उनसे ख़राब ना कर दे कुछ मांग कर। तो वो सोचते सबसे पहले मैं जाकर भगवान से मांगूँ, ताकि भगवान मेरी प्रार्थना मेरी विनती सबसे पहले और सबसे जल्दी सुन ले। तो जैसे ही वो मंदिर पहुँचे, वहाँ उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ पहले से एक भिखारी आकर भगवान के सामने खड़ा है और हाथ जोड़ के भगवान से 100 रुपये मांग रहा है। वो भिखारी कह रहा है कि भगवान, मेरी पत्नी बीमार है, अगर 100 रुपये का बंदोबस्त हो जाता तो मैं अपनी पत्नी का दवा करवा देता और वो ठीक हो जाती। तो वो सेठ जी ये सुने तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो कहें कि क्या ये 100 रुपये के लिए भगवान का मन ख़राब करा। वो जल्दी से उन्हें उस भिखारी को 100 रुपये जेब से निकाल के दिए और कहे कि अब चलो तुम यहाँ से निकलो। उसके बाद वो भगवान के पास हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उनसे 100 करोड़ रुपये मांगने का गुहार करने लगे। तब उस मूर्ति में से भगवान स्वयं प्रकट हुए और उनके सामने आके बोले कि तुमने उस भिखारी को तो मेरे सामने से भगा दिया, लेकिन अब तुम्हें भगाने के लिए मुझे तुमसे भी बड़ा एक भिखारी खोजना पड़ेगा। तो यह सुनकर सेठ जी बोले, भगवान आप ये क्या कर रहे हो, आप मेरे ऊपर इतने इतने मेरे ऊपर ताना ऐसी लाइन मेरे लिए बोल रहे हो। मैंने मंदिर बनवाया, मैंने पुजारी को रोज़ आपकी पूजा करने के लिए बैठाया। तो भगवान ने कहा, तो और क्या नहीं कहूँ, कभी तुमने हमेशा तो तुम यहाँ पे कुछ मांगने के लिए आते हो, कभी मुझसे मिलने के लिए आए, कभी भी तुम ऐसे आए मुझसे बातें करने या कभी कुछ अच्छा हुआ तो मुझे धन्यवाद देने के लिए नहीं आए। जब भी तुम्हें मुसीबत पड़ी तो तुम मुझसे गुहार लगाने, मांगने और विनती करने ही हमेशा यहाँ आए हैं। तो इस कहानी से यही हमें सारा पता चलता है कि हमें भगवान के पास हमेशा गुहार लगाने, प्रार्थना करने या अपने लिए मांगने के लिए ही हमेशा नहीं जाना चाहिए। हमें भगवान के पास जाके पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए और कहना चाहिए, भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आप ही मेरे तारनहार हैं। अब मैं आपको अपनी सारी समस्याएं आपको समर्पित करता हूँ, आप ही इसका कुछ निवारण करें। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस भगवान से यही प्रार्थना करना है, उनसे कुछ मांगना नहीं है, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना है। आपके हाथों में मैंने अपने आप को सौंप दिया। अब आप ही मेरा कल्याण कीजिए और अपनी कृपा बरसाए रखिए, बनाए रखिए बस।